नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ में सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि उन्होंने पीसी में गोमती नगर शाखा के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में होने वाले 24वें विश्व मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के बारे में जानकारी दी और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के विषय पर होने वाली चर्चा पर भी प्रकाश डाला। पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के तमाम अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी इस साल हो रही है और इसमें अभी तक 63 देशों के 230 चीफ जस्टिस और जजेस और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों आने की सूचना प्राप्त हो गई। इसमें अल्बानिया, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बेलीज, बेनिन, बोस्निया हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, बुर्किना फासो, कैमरून, कोस्टारिका, क्रोएशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाडोर, इजिप्ट, इक्वेटोरियल गयाना, इस्वाटिनी, इथियोपिया, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, घाना, गयाना, गिनिया, हैती, इंडिया, जमाइका, किरीबाटी, किर्गिज रिपब्लिक, लेबनान, लिसोतो, लक्समबर्ग, मेडागास्कर, मालावी, माल्टा, टानिया, मॉरिशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नीदरलैंड, निकारागुआ, नाइजीरिया, नॉर्वे, पेरू, साउथ टोंगा एंड प्रिंसिप, साउथ कोरिया, साउथ सूडान, स्पेन, सूरीनाम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, चैड, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ट्यूनीशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, वेनेजुएला एंड जाम्बिया। 63 देश इस बार भाग ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। इस बार सबसे ज़्यादा रश है और 230 चीफ जस्टिस और जजेस की स्वीकृतियाँ अब तक आ गई हैं। प्रिय मित्रों, ये सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस दुनिया के किसी भी कोने में सारे वर्ल्ड के चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया जाता। ना तो यूनाइटेड नेशंस बुलाता है, ना कोई लॉ यूनिवर्सिटी बुलाती है। यहाँ भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में इस कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाती। और इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं बुलाता है। केवल सीएमएस में ये होती है और इतनी भारी तादाद में 23 वर्षों से चीफ जस्टिस आ रहे हैं। ये 24वीं कॉन्फ्रेंस है। प्रतिवर्ष ये होती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप कहेंगे कि ये लोग क्यों आ रहे हैं इतनी भारी तादाद में। एक जज को बुलाना इतना आसान नहीं है। आप इंडिया के भी जज को बुलाएं तो भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन विदेशों से इतनी भारी तादाद में चीफ जस्टिस और जजेस आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये कॉन्फ्रेंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर होती है, जिसका पाठ इस प्रकार है। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विश्व में शांति हो और विश्व में सुरक्षा हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध और सम्मानजनक संबंध हो। दूसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि आपस में कभी कोई दो देशों के बीच मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो,
न कि आर्मामेंट से, न कि युद्धों से, जैसा कि आज रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, और जैसा कि अभी इजराइल और पैलेस्टाइन युद्ध चल रहा है। बहुत ही 12 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की 3 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। इंडिया और चाइना की 1 लड़ाई हो चुकी है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, आप देखें तो ये सब झगड़े बढ़ते चले जाए और दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है। तो भारत का संविधान ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, सी foster respect for international law, and D encourage settlement of international disputes by arbitration। तो इसका पाठ इस प्रकार है कि भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि आपसी संबंध हमारे सम्मानजनक हो और न्याय के आधार पर संबंध हो हमारे। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे संसार के लिए एक कानून बने और उसका सभी राष्ट्र सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विश्व में यदि आपस में 2 देशों में या विभिन्न देशों में झगड़े हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट। प्रश्न यह है कि आर्बिट्रेशन कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन 5 वीटो पावर, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, और उसकी वजह से यूनाइटेड नेशन 5 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है। इसकी वजह से आज तक यूनाइटेड नेशन में कोई भी बड़ा फैसला यूनानिमसली नहीं हो पाया, क्योंकि आपस में झगड़े इतने 5 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है, इसलिए कभी भी यूनानिमस कोई फैसला नहीं होता है। तो ये इसलिए इसकी वर्ल्ड की ज़रूरत है, वर्ल्ड पार्लियामेंट की, वर्ल्ड गवर्नमेंट की, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस की। और हमारा संविधान दुनिया में अकेला ऐसा संविधान, भारत का संविधान अकेला ऐसा है जो कि इस तरह का प्रावधान इसमें है। और इस तरह का संसार में किसी भी दुनिया के किसी भी संविधान में इस तरह का प्रावधान जो भारत के संविधान में है। तो इसका हम प्रचार करते हैं और इसको हम सारे जगह एजुकेट कर रहे हैं सारी दुनिया के लोगों को कि इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का पालन करें। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, सी foster respect for international law, and D encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में यदि विभिन्न देशों में कोई आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट, जैसे कि रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, जैसे कि इजराइल और पैलेस्टाइन में होता है। हम दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं। हम केवल चाहते हैं यूनिटी हो और वर्ल्ड की गवर्नमेंट बने, जिससे कि 3 चीज़ें बने, वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड की पार्लियामेंट हो
वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, ताकि किसी भी देश को, किसी देश से कोई शिकायत है तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपनी दरख्वास्त दे, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के फैसले से संतुष्ट न हो तो फिर वो वर्ल्ड की कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएँ, न्यायालय में, और उससे भी संतुष्ट न हो तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट में जाएँ, जो बाहर बहस मुबाहसे करके तय करेगी। तो हमारी 3 ऑर्गन बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं। 3 कॉन्फ्रेंस हो ताकि झगड़े ही ना हो, लड़ाई हो ही नहीं। पैलेस्टाइन दोनों की तरफ हमारा कोई झुकाव नहीं है, हमारा है यूनिटी। इन दोनों में यूनिटी हो, वर्ल्ड में यूनिटी हो, और जो हमारी भारत की संविधान वो कहता है कि भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा एक कानून हो दुनिया के लिए और सभी राज्य उस कानून का पालन करें। तो हमारा तो ये है कि भारत के संविधान में क्या लिखा है वो हम मानते हैं, उसका प्रचार हम कर रहे हैं। 23 वर्षों से कर रहे हैं, ये 24वां वर्ष है। चाचा जी बोल रहे हैं। अब श्री आरती गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कुछ आपके प्रश्नों का उत्तर कुछ दे दूँ। एक सज्जन ने और पूछा था इंडिया पाकिस्तान की वार के बारे में। तो देखिए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अगर चाहेंगे आपका ये प्रश्न होगा कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का क्या रुख होगा, तो सॉरी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का इस बारे में कोई रुख नहीं है। तो चीफ जस्टिस वो बताएंगे कि जो भी स्थिति होगी वो बताएंगे, लेकिन वो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो देखिए, जैसा कि आदरणीय गांधी जी ने बताया, आर्टिकल 15 जो है कि गाइडिंग लाइट है जो हमको बताती है दुनिया में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और इंटरनेशनल लॉ कानून का पालन होना चाहिए, ये बताती है। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमारी देश और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो इन विषयों के ऊपर अपने विचार देंगे। एक सिटी मॉन्टेसरी में तो शंघाई हो गई है कि लीजिए आप शांति स्थापित करिए, यूनिटी स्थापित करिए और इस दुनिया को भारत को एक अच्छा वो बनाइए, एक अच्छी दुनिया बनाइए ताकि हम लिव पीसफुली। तो क्योंकि इसकी जरूरत है, जैसा कि आप जानते हैं सभी तरह के लोग जानते हैं कि देयर कैन बी नो पीस विदाउट डेवलपमेंट एंड देयर कैन बी नो डेवलपमेंट विदाउट पीस। तो पीस के लिए और डेवलपमेंट के लिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, जिसको जनता चाहती है, सारा संसार चाहता है। तो सारे संसार को भी चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है छोटे और बड़ा, हर व्यक्ति ये चाहता है संसार में शांति हो, विकास हो और आगे बढ़े। हर एक को एक इंडिविजुअल व्यक्ति को एक वो करने का, उन्नति करने का एक अवसर मिले, हर चाहते हैं। तो इसलिए इसकी जरूरत है कि हमें ह्यूमन राइट, ह्यूमन फ्रीडम हो, तो ताकि वो हर व्यक्ति आगे बढ़ सकें। एक चीज़ और पैदा हो रही है, जैसा कि आदरणीय गांधी जी ने बताया कि इस बार ये हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत ही उच्च स्तर की होगी। उच्च स्तर की इसलिए होगी कि जो जनता चल रहा है, दुनिया में झगड़े चल रहे हैं कि जो संस्था है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में, उनका काम अच्छी तरह से चले और अच्छी तरह से कैसे चलेगा, जबकि सब जो विचार इकट्ठे रहेंगे उसमें उनके अनुसार काम होगा। अच्छे अच्छे लोग हैं, संस्थाएं हैं, इस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप के कम लोग आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूँ
दिन चार्टर की आवश्यकता है जिसके बारे में इस विचार होगा किस तरह से किया जाए, किस तरह से आगे जीवन को सलाह लाया जाए, किसी तरह से यहाँ में जो सैन्य शक्तियाँ हैं उनको कम किया जाए, इस तरह से एक ही सोच बनाई जाए। ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कॉन्फ्रेंस में जरूर आइए और जो विचार हैं उनको हृदय में करते हुए एक्सेप्ट करते हुए उनको आप आगे बढ़ाएं अपने ताकि यहाँ भारत में आगे बढ़े, विश्व के तरफ बढ़े। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में ये विचार सरकार की जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, तीनों का सहयोग है और उनका NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और उनकी परमिशन आ गई है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन आ गई है। तो इसमें हमारा भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मदद करते हैं, तब ये कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बड़ी भारी तादाद में 63 देशों से चीफ जस्टिस, जजेस और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रोग्राम पहली से लेकर 7 तक है, 7 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है। पहली को हम सारे चीफ जस्टिसों को दिल्ली से आगरा ले जा रहे हैं मॉर्निंग में, शाम को दिल्ली में इनका सिविक रिसेप्शन है। 2 तारीख को राष्ट्रपति भवन में इनकी चाय है और इसके अलावा इनका पहला सेशन है जो कि क्या नाम है, मीनाक्षी लेखी जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फॉरेन अफेयर्स, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ रही हैं। और शाम को होम मिनिस्टर जो स्टेट होम मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो इसमें एज चीफ गेस्ट शाम को आ रहे 6 बजे। इसके अलावा ये 3 तारीख को मॉर्निंग में फ़्लाइट इनकी पूरी चार्टर फ्लाइट है, पूरी फ्लाइट इन्हीं से बुक है। इसके अलावा जो और बढ़ रहे हैं लोग उनके लिए अलग फ्लाइट में जगह दी जाएगी। तो ये कि बहुत बड़ी चीज़ है। ये 24वां सम्मेलन है और 23 हो चुके हैं। इसका उद्देश्य है दायरे दुनिया में भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का प्रचार करना। ऐसा अनुच्छेद है जो संसार के किसी भी अन्य संविधान में नहीं है। भारत एक अकेला देश है जिसमें इस तरह का प्राविधान है। द स्टेट shall endeavor A. to promote international peace and security, B. maintain just and honorable relations between nations, C. foster respect for international law and encourage चौथा encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों और सम्मानजनक संबंधों। भारत का गणराज्य दूसरा ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों और सम्मानजनक संबंध। तीसरा भारत है इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा जो चल रहा है, देखिए वो चर्चा होगी, बिल्कुल होगी, और जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। और तीसरा भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व के लिए एक कानून हो और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और चौथा भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि विभिन्न राष्ट्रों में आपसी मतभेद हो जाए, जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन में या रशिया में और यूक्रेन में है, तो इनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से। अब सवाल है कि आर्बिट्रेशन कौन करे। यूनाइटेड नेशन 5 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है, उनमें 5 को वीटो पावर है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। तो ये नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हमें वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी होगी, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना पड़ेगा।
3 ऑर्गन्स बनाने पड़ेंगे। तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पत्रकारों से रूबरू हुए। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां नौ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई हैं, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि में 9 तिथियों के अंदर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं। आज महानवमी की तिथि, जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व, भारत की सनातन धर्म की पताका की विजय का पर्व, हर काल और हर परिस्थिति में जब भी दुष्प्रवृत्तियां प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसका सामना करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विजयादशमी का ये पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम की दुराचारी रावण पर विजय के महापर्व के रूप में हम लोग विजयादशमी के इस आयोजन को संपूर्ण भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ता है। रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह अनेक प्रकार के आयोजन इस अवसर पर हो रहे हैं। विजयादशमी का पर्व भी पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो, मैं इसकी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हर प्रदेशवासी के जीवन में उत्साह, उमंग और खुशहाली का माध्यम बनेगा। मेरी प्रदेश के सभी नागरिकों को अपनी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।
और विश्वास है कि जगतजननी मां भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको समाज की एकता के लिए, सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए प्रेरित करेगा और प्रभु श्री राम का विराट व्यक्तित्व हर प्रदेशवासी को सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता रहे।